Hello dear students, I am Ankita and this is class 5 and today we are going to discuss the next part of the chapter 5. The name of the chapter 5 is Maui's Kite, the kite of Maui. So in last session you have read that Maui wanted to fly his kite at the highest in the sky. Okay, so he decided to take wind from the guard. He went to the priest and he request to the priest that the wind should be come out for his kite. So मावी ने प्रीस्ट से रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी गार्ड से विंड को फ्री करे जिससे कि विंड उससे बाहर निकले और इसकी काइट को एक हाइट पे लेके जाए स्काई में. ओके, सो विंड कीपर जो थी वो अपनी गार्ड को लेकर आती है जिस गार्ड में विंड को उन्होंने केप्ट किया हुआ था, रखा हुआ था. अब उसे ओपन किया है और उससे रिक्वेस्ट कर रही है विंड से, ओ विंड, सॉफ्ट विंड ऑफ हिलो, विंड फ्रॉम द गार्ड, एवर लास्टिंग विंड्स कम फ्रॉम इपू इकी, ओ विंड, सॉफ्ट विंड ऑफ हिलो, come gently, come mildly. Okay, now the wind keeper is requesting to the wind that mild wind, gentle wind, please come out from the guard. You are everlasting. Everlasting means continuing forever. Means you will blow forever. Please come out. The lid of the guard began to stir, and the keeper carefully opened it. Slowly, the soft wind of Hilo drifted out and tugged at the kite. Maui let out some cord, and he and his friends cheered as the kite soared like a great bird over the sea. Lid of the god. God का जो lid था, कैप था, उसको ओपन किया स्लोली कीपर ने एंड केयरफुली उसको ओपन किया. तभी सॉफ्ट विंड थी वो स्लोली ड्रिफ्टेड मीन्स स्लोली एंड स्टेडली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मीन्स फ्रॉम द गार्ड टू द ओपन एरिया. विंड वहाँ से निकलती है उस गार्ड से एंड टग्ड एट द काइट को लेकर के ऊपर चली जाती है. मावी एंड उसके फ्रेंड्स सोर्ड मीन्स रोज हाई इनटू द एयर मीन्स जंपिंग करने लगे विद द हैप्पीनेस से जंप करने लगे. वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए हैं जब उनकी काइट एक ग्रेट बर्ड की तरह सी के ऊपर उड़ने लगी. द कीपर स्टूड साइलेंटली एंड लुक्ड ऑन विद अ स्माइल. आफ्टर अ व्हाइल शी सेड, दैट्स इनफ फॉर टुडे. द विंड शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड. दे विल रिस्पेक्ट यू इफ यू रिस्पेक्ट देम. कीपर ने साइलेंटली और स्माइल करते हुए बोला उनसे, साइलेंटली स्टैंड थी और उन्होंने स्माइल करते हुए बोला, दैट्स इनफ फॉर टुडे. विंड शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड. टेकन फॉर द ग्रांटेड मीन्स एक्सेप्टेड एंड ट्रीटेड इन अ केयरलेस मैनर. मीन्स आप लोग विंड के साथ कोई भी बैड बिहेव नहीं करेंगे. अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो विंड भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ साइलेंस Maui nodded and said, yes. Okay, Maui said after a moment that, O keeper of the winds, call your winds back to you. तो Maui क्या बोलते हैं? Maui told to the keeper of the wind that call your wind back. Please call your wind. The woman now removed the lid from Ipu Iki as the winds returned. The kite slowly dropped. Maui reeled in the line, caught the kite and went back home with his friends while the keeper closed the lid. Maui watched the demo of the wind that the wind blows kite very highly. Okay, so Maui requested to the priest that kite wind को फिर से अपने lid के अंदर, अपने उसके गार्ड के अंदर इसको क्लोज कर लीजिए. एंड कीपर ने अपनी विंड को कॉल किया और उसे गार्ड में क्लोज कर दिया, लेट उसका क्लोज कर दिया. बट Maui was not content. He had seen how high his kite had gone and he now wondered just how much higher it could fly. The next day, Maui
and his friends took the great kite and went back to the cave of the winds. Maui इतने से भी सेटिस्फाइड नहीं थे उस विंड की, वो एक एग्ज़ाम लेना चाहते थे कि उस विंड में कितनी पावर है, उसकी काइट कितनी हाइट पे जा सकती है. ही वांटेड टू सी. और अगेन अपने नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड्स के साथ ही वेंट टू द प्रीस्ट ऑफ द विंड. विंड कीपर के पास फिर से जाते अपने फ्रेंड्स के पास. ओ कीपर ऑफ द विंड्स, ब्रिंग आउट इपुनुई, गॉड ऑफ द 4 great winds, cried out Maui. The winds of Ipuiki were enough, Maui, she replied. Don't you remember what I said to you? You must respect the winds, especially the 4 great winds. When Maui called to the wind keeper that please let out the wind and blow it, तो विंड कीपर उसको अगेन बोलते हैं कि याद नहीं है मैंने क्या बोला था तुम्हें. यू मस्ट रिस्पेक्ट द विंड्स, स्पेशली द 4 great winds. और तुम्हें पता है ये 4 great winds हैं और ये कोई फन नहीं है, इनका आपको मेकअप फन नहीं करना चाहिए. इट मीन्स कि आपको बार बार उससे, कल मैंने आपसे बोला था कि इफ़ यू रिस्पेक्ट इट विल रिस्पेक्ट यू ऑल्सो. मीन्स उनके जो गार्ड थी, उनकी गार्ड में 4 विंड्स थी, उनमें से उन्होंने 1 विंड्स को ही बाहर निकाला था. और मावी चाहते थे कि और भी विंड्स इससे बाहर आए जिससे कि वो देख सकें कि कितनी पावरफुल हैं वो विंड्स. बट आई एम स्ट्रॉन्ग एज स्ट्रॉन्ग द 4 great winds, said Maui, and he began to chant. Maui said that I am also strong as the 4 great winds. जैसे कि great winds strong है वैसे ही मैं भी बहुत ही ज़्यादा strong हूँ, said Maui, and began to chant. Chant means singing करना. Oh 4 great winds, mighty as the gods, wind from the god of everlasting winds, come from Ipunui, strong winds, churning winds, hasten to come to me. Hasten means hurry, जल्दी आओ. 4 great winds, mighty as the gods, god की जैसे आप powerful हो, please come out from the god, everlasting winds, and churning means moving round and round rather violently, come out please. From inside the cave came a mighty roar. ये सुन करके mighty roaring एक सुनाई देती है from the inside of the cave. The keeper ran towards the entrance, but she was too late. The north wind and the east wind pushed her over and snatched the kite from the hands of Maui's friend. मावी ने जो सॉन्ग सिंग किया किसके लिए किया था? 4 great winds के लिए. कौन कौन सी विंड्स थी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो जो अंदर उनके केव के अंदर जो विंड्स थी वो सिंगिंग को सुन रही थी और कीपर एंट्रेंस पे खड़ी थी. उनके अंदर जाते जाते जो ईस्ट और नॉर्थ की विंड थी वो बहुत ही तेज़ी से पुश करते हुए बाहर आई और मावी के हैंड से, मावी के फ्रेंड्स के हैंड्स में जो काइट्स थी उसको उड़ा करके ले जाती है. मावी's kite was swept for out over the sea. He laughed with delight when he saw how far his kite had gone, and at the keeper who was struggling vainly to put the lid back on the Ipunui. Then the west wind and south wind hauled out of the gourd and knocked it from the woman's hand. Maui was very happy that his kite was flying at the height, so much height, and वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था. और उसकी जो कीपर थी, विंड कीपर थी, शी वॉज ट्राइंग टू विंड को वापस लाने के लिए ट्राइंग कर रही थी, बट शी वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट. एंड उसके बाद वेस्ट विंड एंड साउथ विंड ऑल्सो केम आउट फ्रॉम द केव and knocked it from the woman's head. The kite went at high as the cord was long, and then it tugged fiercely at the cord. The cord began to hum in the wind, and the kite disappeared into the darkening clouds. Wind was very powerful and very high, so kite went as high as the cord was long. Cord means rope, kite's rope. जितनी काइट की रोप लॉन्ग थी, थ्रेड उसका जितना लॉन्ग था उतनी ऊपर वो चली गई और थोड़ी देर के बाद वो डार्कनिंग क्लाउड्स में डिसअपेयर हो गई. एंड फ्रॉम द कॉर्ड
that was a sound coming from the cord. Humming sound से आ रहा था wind और shade के shake होने से. Thinking that he was in control, Maui called out, "O winds mighty as the gods, return to Ipunui." But of course the wind were beyond his control. They ragged stronger and stronger until the cord attached to the kite snapped with a mighty crack. Maui almost fell backwards. The kite sailed away over the mountain, never to be seen again. Now, thinking that he was in control, Maui called out. Maui को लगा कि वो wind को control कर सकता है, so he called that, "O winds, mighty winds at the gods, return to Ipunui." But this time wind was out of control. The winds were beyond his control. They ragged stronger and stronger until the cord attached to the kite snapped with a mighty crack. वो ragged होती गई. Ragged means blew forcefully. वो forcefully stronger होती हुई और काइट को इतने ऊपर लेके गई जितना कि मावी ने उसका कॉर्ड पकड़ के रखा था, रोप को पकड़ के रखी थी, जब तक कि वो कॉर्ड बहुत ही फोर्सफुली क्रैक नहीं हो गया, मीन्स टूट नहीं गया रोप तब तक. और जैसे ही रोप टूटा, मावी ऑलमोस्ट फेल बैकवर्ड. मावी को एक पीछे बैक की तरफ वो फोर्सफुली पुश हुआ और फेल हो गया, मीन्स गिर गया. The kite sailed away over the mountains, never to be seen again. Kite उड़ते हुए माउंटेन के ओवर चली गई because its state was cracked.